जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्मदा जयंती के दिन कैसे करें माँ नर्मदा की पूजा। जी हाँ, नर्मदा जयंती का महत्व क्या है, सबसे पहले जानते हैं। हमारे देश में सभी नदियों को बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय माना जाता है। इन्हीं नदियों में से एक है नर्मदा नदी। शास्त्रों में नर्मदा नदी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नर्मदा जयंती के दिन श्रद्धा पूर्वक मां नर्मदा की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे देश में नर्मदा जयंती को एक पर्व के रूप में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से नर्मदा जयंती का पर्व मध्य प्रदेश के अमरकटक जिले में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अमरकटक जिले से मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। नर्मदा जयंती का पर्व माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में 7 नदियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इन 7 नदियों में से एक नर्मदा नदी की एक अलग ही महत्वपूर्ण और एक अलग ही विशेषता है। नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा नदी में स्नान करने के क्या लाभ हैं, चलिए जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी में भी स्नान करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा नदी को ये वरदान भी दिया था कि उनमें स्नान करने से देवताओं के सभी पाप धुल जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में नर्मदा नदी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो नर्मदा जयंती के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नर्मदा नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से कुंडली से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार माँ गंगा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार नर्मदा जयंती के दिन माँ नर्मदा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बात करते हैं नर्मदा जयंती पूजा विधि की। माँ नर्मदा की पूजा नर्मदा नदी के घाट पर ही करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास नर्मदा नदी नहीं है तो आप अपने घर पर भी माँ नर्मदा की पूजा कर सकते हैं। माँ नर्मदा की पूजा करने के लिए सुबह सूर्योदय के से पूर्व आप स्नान ध्यान कर लीजिए। अगर संभव हो तो अपने नहाने के पानी में नर्मदा नदी का जल या फिर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। लकड़ी की चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर चौकी को शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इसके ऊपर माँ नर्मदा की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करें। इसके पश्चात माँ नर्मदा को सफेद फूल, फल और सफेद मिठाई चढ़ाएं। अब माँ नर्मदा के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि विधान से माँ नर्मदा की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात पूरी श्रद्धा के साथ माँ नर्मदा के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा सुनें। कथा सुनने के पश्चात विधिवत माँ नर्मदा की आरती भी करें। आरती करने के पश्चात माँ नर्मदा को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ नर्मदा से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ नर्मदा को अर्पित किया हुआ प्रसाद घर के सभी लोगों के बीच में बांट दें। चलिए मिलकर सुनते हैं माँ नर्मदा जयंती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अंधकासुर भगवान शिव और मां पार्वती का पुत्र था। एक दैत्य हिरण्याकश ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हीं की तरह बलवान पुत्र पाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने एक भी क्षण गवाए अपने पुत्र जलंधरा अंधकारसुर को हिरण्याकश्यप को दे दिया। हिरण्याकश्यप का वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर कर दिया था, जिसके बाद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंधकासुर ने अपने बल से देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जिसके बाद अंधकासुर ने कैलाश पर चढ़ाई कर दी और भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में घोर युद्ध हुआ, जिसके बाद भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर डाला।
अंधकासुर के वध के बाद देवताओं को भी अपने पापों का ज्ञान हुआ, जिसके बाद वे सभी भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग बताइए। इसके बाद भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरती है, जिसके बाद वह बूंद एक तेजस्वी कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया और उसने अनेकों वरदान दिए। भगवान शिव ने नर्मदा को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से नदी रूप में बहने और लोगों के पाप हरने का आदेश दे दिया। नर्मदा के इसी अवतरण तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर मां नर्मदा भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान, मैं कैसे लोगों के पापों को हर सकती हूँ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हैं और बोलते हैं कि तुम में सभी पापों को हरने की क्षमता होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको नर्मदा जयंती की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।